प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन पढ़ना चाहेंगे। मत्ती सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 13 वचन। मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 13। मत्ती 16:13। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੈਸਰੀਆ ਫਿਲਿੱਪੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੋ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਏਲੀਆ, ਅਤੇ ਕਈ ਯਰਮੀਆ ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ। ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਸ਼ਮੌਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ परमेश्वर ਦਾ पुत्र है। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इस वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। ये जो घटना है, यहां पे प्रभु यीशु अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते हैं। करीब 2000 साल पहले जब सर्वशक्तिमान प्रभु मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में आए थे और जगत के पापी लोगों का उद्धार करने के लिए उद्धारकर्ता बनकर इस पृथ्वी में जब चल रहे थे, तब एक दिन उन्होंने चेलों से पूछा। जिन चेलों को उन्होंने चुन लिया था, 12 चेले उनके साथ रहते थे, उनके साथ गांव गांव में जाते थे, और एक दिन प्रभु उनके साथ बैठ करके उनको पूछ रहा है प्रश्न। बोला, लोग मनुष्य के पुत्र के विषय में क्या कहते हैं? यानी प्रभु यीशु बहुत बार जब बात करते थे तो अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके कहते थे, क्योंकि मनुष्य बनकर आए थे। तो चेले लोगों ने उनको जवाब दिया कि कुछ लोग तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आपको कहते हैं, कुछ लोग एलिया भविष्यवक्ता कहते हैं, फिर कुछ लोग यिर्मयाह, वो भी भविष्यवक्ता था। ये तीनों ही इस संसार छोड़कर चले गए थे। तो उन्होंने बोला, ऐसा लोग अंदाजा आपके बारे में लगा रहे हैं, ऐसा आइडिया आपके बारे में लगाते हैं। लेकिन फिर प्रभु यीशु ने चेलों को पूछा, तुम जब अपना घर बार छोड़कर मेरे पीछे चल रहे हो, मेरे साथ गांव गांव में जाते हो और परमेश्वर की सामर्थ्य के कार्य देखते हो, आप लोगों ने मुझे किस प्रकार जान लिया है? मैं कौन हूं? आप भी थोड़ा बताएं ना। आप अपने हृदय से बताएं कि आपको क्या पता चला है, आप मुझे कितना जान गए कि मैं कौन हूं। लेकिन 11 तो चुप रहे, एक खाली बोलता है, पतरस बोला, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब यीशु ने उनसे कहा, पतरस, ये बात
पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। तो देखिए, आज से 2024 साल पहले भी लोग प्रभु को नहीं जान पाए। प्रभु के कार्य को देखा, प्रभु के बड़े कामों को देखा, फिर भी वो प्रभु को नहीं जान पाए कि ये है कौन। तो फिर जब चेलों से पूछा गया तो चेले लोग भी दिल की गहराई से उनको नहीं बता पाए। वो तो परमेश्वर ने एक बात पतरस के मुंह से निकाल दिया, लेकिन ये नहीं कि पतरस पूरी तरह उसको जान गया था वो कौन है। सो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, 3 साल 6 महीने चेले लोग प्रभु के साथ रहे। अंधे देखते थे जब उन्होंने अपनी आंखों से देखे, लंगड़े चलते हुए अपनी आंखों से देखे, दुष्ट आत्मा के द्वारा जो पागल हुए थे उनको देखा, अंधों की आंखें खुलते हुए देखी, बहुत कार्य प्रभु के देखे, लेकिन फिर भी वो उनको हृदय से पहचान नहीं पाए कि प्रभु यीशु है कौन। लेकिन आज जब हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, क्या हमें मालूम चल गया है कि प्रभु यीशु है कौन? क्या हमें पता चल गया है? हमने उसको अच्छी तरह पहचान लिया है कि वो है कौन, या हम भी अधूरे हैं? ध्यान से सुनिए, 3 साल 6 महीने प्रभु के साथ चलने वाले चेले लोग, वे उनको जान नहीं पाए ये है कौन। अगर वो जानते होते तो यहूदा कभी भी उनको 30 रुपए में दलाली लेकर उनको बेचता ना। यदि पतरस पूरी तरह से जान गया होता तो कभी भी 3 बार उसका इनकार ना करता। ऐसा यदि वो उनको जान गए होते कि वो है कौन, तो जब उसको पकड़ने आए थे छोड़कर भाग ना जाते। इस स्थितियों में हमें पता चलता है कि वह पूरी तौर से उनको जान नहीं पाए थे। लेकिन जब प्रभु यीशु क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, मुर्दों में से जी उठे, फिर ऊपर उठा लिए गए, तब उनके ऊपर स्वर्ग से सामर्थ्य जब उतरा, वो स्वर्गीय सामर्थ्य ने उनकी बुद्धि पूरी तौर से खोल दिया। उनको सब बातें समझ में आने लगी कि जो मनुष्य बनकर हमारे साथ चल रहा था वो सर्वशक्तिमान प्रभु था, वो राजाओं का राजा था, वो हमारा मसीह था जो हमें छुटकारा देने के लिए आया था। फिर जब उनको ये बात समझ में आया तो बिना डर के यहूदी लोगों के सामने, इस्राएली लोगों के सामने वो दलेरी से बोल रहे थे कि जिसको हमने देखा, जिसके हम साथ रहे, जिसके मुंह से जीवन के वचन हमने सुने, हमने उसको जान लिया है, हम उसको जानते हैं, हम उसके गवाह हैं कि वह परमेश्वर का भेजा हुआ मसीह है, जो हमारा उद्धार करने के लिए आया था, जो हमें छुटकारा देने के लिए आया था, जो हमारा राजा है। ऐसा दलेरी से वो बोलने लगे। तो एक प्रश्न हमारे सामने भी आता है, हम पंजाब में हैं या हिंदुस्तान के किसी कोने में हैं, या हमारी देश में है। प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासी भाई बहनों, प्रभु के दास दासियों, क्या आप प्रभु यीशु को जान गए कि वो है कौन? उसके कामों के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन वो है कौन?
क्या आपको उसकी पहचान हो गया है? क्या आप उनको हृदय से प्रेम कर रहे हैं? क्या आप उसको जान गए तो उसके लिए मार खाने के लिए तैयार हो गए? आप उनके लिए घर छोड़ने के लिए तैयार हो गए? आप उनके लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हो गए? यदि प्रभु के कारण आपका रिश्ता नहीं होता, आप ऐसे रह जाते हैं, तो क्या इस कीमत के लिए तैयार है? भाई हो या बहन हो, अगर आपने उसको जान लिया है तो आप पीछे मुड़कर कभी नहीं देख सकते। आप उसके लिए प्राण देने के लिए तैयार हो जाएंगे। आज ये प्रश्न उठता है, क्या आप प्रभु यीशु को जान गए? वो कौन है? क्या आपको उसका पूरा ज्ञान हो गया है? प्रभु के नाम की स्तुति हो। कौन है प्रभु यीशु? अगर आपने उसको दिल की गहराई से जानना है तो आपको घंटों घंटे उनके साथ बैठना पड़ेगा। आपको अलग होकर उनकी आवाज का इंतजार करना पड़ेगा। आप उनकी आवाज एक बार सुन लिया तो मूसा की तरह किसी भी स्थिति से नहीं डरेंगे। फिर शत्रु के सामने खड़े हो जाएंगे, राजों के सामने खड़े हो जाएंगे, फिर आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने उसकी आवाज सुन लिया है। आपको पता चल गया है वो है कौन। वो वही है जिसने आकाश को बनाया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सृष्टि को बनाया, जिसने आपको और मुझे बनाया, जिसके सामने पहाड़ कांपते हैं, जिसके सामने पृथ्वी कांपती है, जिसकी आज्ञा जानवर भी मानते हैं। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु भी उसकी बात मानते हैं। पत्थर में रहने वाला एक चींटा भी उसकी बात मानता है। जब हम उसको जान जाएंगे तब प्राण दे देंगे, फिर उसका कभी इनकार नहीं करेंगे। कौन है प्रभु यीशु? आपको ये ज्ञान जानना अति जरूरी है। आइए हम सिरों को झुकाएं। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। तेरा वचन जहां कहीं भी जाए लोगों के लिए आशीष का कारण बन जाए, उनके विश्वास दृढ़ हो जाए और तुझे हृदय से प्यार करने वाले बन जाए। पिता हमारी विनती को ग्रहण करे, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।